नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MSD 24 के यूनिट 4 के बारे में पढ़ रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में रहीम के काव्य में नीति और भक्ति इन दोनों को देख लिया था, नीति और प्रेम इन दोनों को देख लिया था। आज के वीडियो में हम श्रृंगार और भक्ति के बारे में जानेंगे। बिना देरी के हम अपना आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रहीम के रचनाओं में श्रृंगार। इसे देखें। सरस रसिक कवि हृदय रहीम ने नीति के साथ साथ प्रीति को भी काव्य फलक का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। प्रेम और सौंदर्य से समन्वित लौकिक श्रृंगार की छटा रहीम की काव्य यात्रा में दिखाई पड़ती है। इस श्रृंगार का वैशिष्ट्य यह है कि इसमें वैभव, संपन्नता, राजसी ठाठ बाट में उलझता सौंदर्य नहीं, बल्कि लोक जीवन की सहजता, निश्चलता, निर्मलता और उत्सव प्रियता से छलकता सौंदर्य है। तो रहीम जी जो है ये सिर्फ दोहे और नीति की बातें ही नहीं करते थे, बल्कि इन्होंने क्या किया, प्रेम को भी जो है बहुत महत्व दिया था। और इनके काव्य में जो सुंदरता है वो महलों या राजा महाराजाओं के ठाठ बाट वाली दिखावटी सुंदरता नहीं है, बल्कि इसकी जगह वह जो है हमारे आम जीवन की सादगी और ईमानदारी, साथ ही साथ खुशियों से भरी हुई जो है सुंदरता अपने काव्य में दिखाते हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया, सामान्य जीवन के प्रेम को भी बहुत ही सरल तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पंडित विद्यानिवास मिश्र के शब्दों में, रहीम के काव्य तुरंग की यात्रा अग्नि यात्रा ही तो है। यह अग्नि है जीवन के सहज प्यार की, कभी बड़ी सुखद, कभी बड़ी दुस्सह। पहले पड़ाव तक वह चढ़ती जवानी के उन्मादी अनुभवों से गुजरते हैं, पर वह अनुभव भी राजसी जीवन के अनुभव नहीं है। विभिन्न प्रकार के सामान्य जन की मानसिक स्थितियों में प्यार के अनुभव है। इसमें हास विलास है, सजने सजाने का भाव है, लालसा है, विदग्धता है, छल है, मान मनोबल है, प्रतीक्षा है, रागरंग है, ईर्ष्या है, उत्कंठा है और लगन है। कुल ले देकर लौकिक श्रृंगार की लहकदार छटा है। अब एक विद्वान रहे हिंदी साहित्य में जिनका नाम है विद्यानिवास मिश्र। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रहीम के बारे में कहा कि रहीम की जो कविता है, इनकी कविता रूपी घोड़े की जो है एक यात्रा है, जो कि एक अग्नि की तरह जो है यात्रा करता है। लेकिन यहाँ पे अग्नि का मतलब जो है वो जलना नहीं है, बल्कि यह है कि जैसे अग्नि सच्चे और सहज प्यार की तड़प और चमक है। यानी कि रहीम का जो प्रेम है वो बहुत ही प्रभावशाली है। आगे इसमें यह बताया गया कि रहीम ने जो है अपनी रचनाओं में युवावस्था के जोश और प्रेम के अनुभवों को भी लिखा था। खास बात यह है कि ये अपने अनुभव जो है वो किसी राजकुमार के नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान के मन के भावों के रूप में प्रकट करते हैं। इसमें सब कुछ शामिल है, जैसे कि हंसी मजाक हो गया, फिर सजने संवरने का शौक हो गया, या किसी को पाने की इच्छा हो गई, साथ में बिछड़ने का दुख भी इन्होंने दिखाया है, फिर रूठना मनाना, इंतजार करना, यहाँ तक कि इन्होंने क्या किया, जलन और लगन, प्रेम में, ये सब इन्होंने अपनी रचनाओं में दिखाया है। आसान शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि रहीम ने जो है इंसानी रिश्तों को, हर छोटे बड़े एहसास को बहुत ही खूबसूरती से समेटकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। श्रृंगार चेतना की दृष्टि से रहीम के श्रृंगारिक बरवे जो हैं अपनी अपूर्व सरसता के लिए याद किए जाते हैं। श्रृंगारिक वातावरण को अपनी खुली आंखों से देखने वाले रहीम ने बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक तथा अन्य छंदों या पदों में श्रृंगारिक भावनाओं की जो सृष्टि की, वह भारतीय मन की गहराई में रची बसी प्रेम की वास्तविक तस्वीर है। अब जो रहीम है, रहीम की भावना को समझेंगे। रहीम ने क्या किया, इन्होंने अपनी रचनाओं में जो है हमें बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, इन सब रचनाओं में अपने प्रेम का वर्णन किया। और इन्होंने क्या किया, प्रेम को केवल किताबों से नहीं बल्कि अपनी खुली आंखों से जो है समाज में जैसा देखा था वैसा ही इन्होंने हमें बताया। इनके लिखे शब्दों से हमें जो है भारतीय समाज के मन में जो सच्चे प्रेम की जो झलक बसती है वो हमारे सामने इन्होंने प्रस्तुत की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तुत कथन भी इस तथ्य की पुष्टि करता है। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याय स्वरूप पा जाता था। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि रहीम को जो है कविता लिखने के लिए किसी भी तरह की झूठी कल्पनाओं या फिर ख्याली पुलाव को पकाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। रहीम का दिल इतना कोमल था कि ये दुनिया में लोगों के बीच होने वाली जो असली व्यवहार और प्रेम को देखकर ही पिघल जाते थे। यानी कि उनके काव्य में जो भावनाएं हैं वो कल्पना की नहीं है, बल्कि बिल्कुल हकीकती भावनाएं इन्होंने प्रस्तुत की है। बरवे नायिका भेद में भी जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं वह सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। अब रहीम की एक रचना है बरवे नायिका भेद, जिसके बारे में बताया गया है कि इसमें रहीम ने क्या किया, नायिकाओं यानी कि स्त्रियों का जो है बहुत सुंदर चित्रण किया है। वह कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, बल्कि वह जो चित्र थे वो इतने सजीव थे कि उन्हें पढ़कर ऐसा लगता था जैसे हम असल जिंदगी में उन्हें देख रहे हों। इसमें जो है भारतीय जीवन के प्रेम का वह रूप हमें देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल ही सच्चा और ईमानदार है।
रहीम के श्रृंगारिक काव्य में प्रेम से संपृक्त अंतःकरण की कोमलतम भावनाओं का मार्मिक अंकन हुआ है। लोक और शस्त्र की परिधि को समेटते हुए प्रेम के उपकरण जुटाए गए हैं। रहीम के 12वें नायिका भेद को श्रृंगार का पिटारा या खजाना कहा गया है। शास्त्रीयता के पुट से, लोक जीवन के माधुर्य से तथा मनस्थिति की चमक से इसमें श्रृंगार का अद्भुत सौंदर्य प्रफुल्लित हुआ है। रहीम की सरस श्रृंगार दृष्टि इन पंक्तियों में बड़ी सहजता के साथ एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। अब रहीम ने क्या किया, इन्होंने अपनी कविताओं में दिल की बातें जो कही वो बहुत ही कोमल भावनाओं के साथ कही और प्रेम को बहुत ही छू लेने वाले ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्होंने अपनी रचनाओं में किसी भी किताबी ज्ञान या फिर आम जनता का जो जीवन है उसको लिया, ना कि किसी किताबी ज्ञान को। खासतौर पर जब इनके 12वें नायिका भेद की बात की जाए, जो कि श्रृंगार रस का खजाना माना जाता है, इसमें इन्होंने ये दिखाया कि इंसान के मन में जो प्रेम के दौर है, मतलब इंसान के मन में प्रेम के दौरान कैसी कैसी भावनाएं आती है, ये रहीम ने इन्होंने दिखाई। और रहीम की ये जो खूबी है ये इन्हें दूसरे कवियों से जो है अलग करती है। इनका एक उदाहरण देखें, बंधन फुलही टेसुआ बगियनी बेली चलेऊ विदेश पियरवा फागुन फेली। अब अगर हम इन पंक्तियों के अर्थ को समझें कि यहाँ रहीम जी हमें क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसमें जो है फागुन के महीने की बात हमें बताई गई है, जिसमें रहीम जी ये कह रहे हैं कि वनों में जो टेसू के फूल हैं वो खिल गए हैं और बगीचों में जो है वो बेलें लहरा रही हैं, यानी कि चारों तरफ बहुत ही हरियाली और बहुत ही खुशहाली है। लेकिन ऐसे सुंदर और रुमानी मौसम में भी पियवा यानी कि प्रियतम, जो प्रियतम है वो परदेश चला गया है और यहाँ प्रकृति की सुंदरता और जो इनका विरह है उसके दुख को एक साथ जो है हमारे सामने बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। और यहीं पे जो है रहीम के श्रृंगार की हमें असली पहचान देखने को मिलती है। आगे देखें, रहीम ने श्रृंगार के दोनों भेदों, संयोग और वियोग की परिकल्पनाओं में नायिका के विभिन्न चित्र उकेरे हैं। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायिका को प्रियतम के बिना स्वर्ग तथा कल्पवृक्ष की प्राप्ति भी व्यर्थ प्रतीत होती है। उसके लिए ढाक का वृक्ष ही कल्प वृक्ष तुल्य है, यदि वहां उसे प्रियतम का भुजबंध प्राप्त हो। अब यहाँ पे बताया गया है कि रहीम ने क्या किया, इन्होंने अपनी रचनाओं में श्रृंगार के दोनों ही पक्षों को लिया। तो श्रृंगार के जो है वो दो पक्ष होते हैं, एक है संयोग पक्ष और दूसरा है वियोग पक्ष। संयोग पक्ष होता है मिलन, यानी कि जहाँ पर प्रेम और प्रेमिकाओं का अगर मिलन हो जाता है तो उसे श्रृंगार का संयोग पक्ष कहते हैं। और वियोग पक्ष का मतलब हो जाता है बिछड़ना, यानी अगर कहीं किसी काव्य में प्रेमी और प्रेमिकाओं का जो है बिछड़ना दिखाया गया है तो वहाँ पे हमें वियोग श्रृंगार देखने को मिलता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन दोनों ही श्रृंगारों को अपनी रचनाओं में रखा। तो रहीम जी जो है वो ये कहते हैं कि जब नायिका जो है अपने प्रियम के साथ होती है, यानी अपने प्रेमी अपने प्रियतम के साथ होती है, तो उसके लिए वही साथ सब कुछ हो जाता है। अगर नायिका स्वर्ग में चली जाए और वहाँ उसकी सभी इच्छाएं जो है पूरी करने वाला कल्पवृक्ष मिल जाए, लेकिन उसके साथ उसका प्रियतम ना हो, तो उसके लिए जो है ये सब कुछ ही बेकार है। यहाँ पे एक दोहा दिया है, कहा करो बेकुंठ ले कल्प वृक्ष की छा, रहीमन ढाक सुहावनो जो प्रियतम गल बहा। इस दोहे का अर्थ ये है, यहाँ पे नायिका कह रही है कि मुझे स्वर्ग का जो है वो सुख नहीं है, मुझे तो उस साधारण ढाक के पेड़ के नीचे रहना भी मंजूर है जहाँ पर मेरे प्रियतम यानी मेरे प्रेमी का साथ मुझे मिले। यानी कि सच्चा प्रेम जो है वो भौतिक सुखों से उठकर बहुत ही ऊपर के स्तर पर है। नगर शोभा में विभिन्न जातियों की नायिकाओं के यौवन और सौंदर्य के साथ उनके संयोग चित्रों के उन्मुक्त विलास और लौकिक श्रृंगार भावना के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं। रूप गर्विता स्त्री की संयोग दशा का मादक चित्र इस रूप में उभरा है। अब रहीम ने क्या किया, इनकी एक रचना है नगर शोभा, इसमें इन्होंने अलग अलग जो जातियां होती हैं उनकी नायिकाओं का वर्णन किया। यहाँ पर उन्होंने एक ऐसी नायिका का चित्र भी खींचा है जिसे अपने रूप पर बहुत गर्व है। इसका उदाहरण यहाँ दिया गया है, करे गुमान काम गरी बहु कमान चढ़ाई, पिया कर गही जब खेचई फिरी कमान सी जाई। अब इसमें जो है इस दोहे में ये बताया गया है कि जब वह स्त्री अपने प्रियतम के सामने बहुत गर्व से बोहे चढ़ाती है तो वह किसी कमान यानी कि धनुष के जैसी लगती है, और जब उसका प्रियतम प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है तो वह फिर से किसी लचीली कमान की तरह जो है मुड़ जाती है। तो यहाँ पे रहीम ने क्या किया, नायिका के हाव भाव और प्रेम के पलों को जो है बहुत सजीव तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। संयोग वर्णन में रहीम जगह जगह अपनी बहुशास्त्रीय ज्ञान की झलक देते चलते हैं। संयोग वर्णन में साहित्यिकता के साथ साथ व्यक्ति मन की सूक्ष्म प्रकड़ भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके संयोग वर्णन का एक वैशिष्ट्य यह भी है, वह आकर्षक, सम्मोहन, हास परिहास, आमोद प्रमोद की भरपूर सामग्री से जुड़ता है, लेकिन समाज में मर्यादित ढांचे प्रायः नहीं तोड़ता। अब यहाँ पे बताया गया है कि रहीम जो है जब प्रेम और मिलन की बातें करते हैं तो वह अपनी विद्वता और मन की जो बारीकियां हैं उसको बहुत अच्छे से दिखाते हैं। इनके काव्य की सबसे खास बात हमें यह भी देखने को मिलती है कि इनके काव्य में जो है प्रेम, आकर्षण, साथ ही साथ हंसी मजाक और खुशियां,
ये सब तो हमें देखने को मिलती ही मिलती है, लेकिन इन सब का प्रयोग जो है वो रहीम एक मर्यादा में रहकर करते हैं। यानी कि इनके प्रेम वर्णन में कभी भी जो है सामाजिक मर्यादाओं को पार नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें मर्यादाओं में रखकर ही हमारे सामने बहुत शालीन और सभ्य तरीके से जो है प्रस्तुत किया गया है। संयोग वर्णन के साथ साथ रहीम की रचनाओं में वियोग श्रृंगार के चित्र प्रमुखता के साथ प्रस्तुत हुए हैं। यहाँ विरह प्रेम की जागृत गति है जो प्रेम की उत्कटता का बोध कराती है। इसीलिए विरह रूप धन तम भयो अवधि आस अद्योत जो रहीम भादो निशा चमकी जात खद्योत। पंक्तियों में वियोग को भादो की अंधेरी रात तथा संयोग को खद्योत प्रकाश कहने वाले रहीम ने विशेष रूप से अपने बरवे और दोहों में वियोग के मर्मस्पर्शी और प्रभावपूर्ण प्रसंग उकेरे हैं। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि रहीम ने क्या किया, इन्होंने केवल मिलन का ही हमें उदाहरण नहीं दिया, बल्कि साथ साथ इन्होंने क्या किया, बिछड़ने यानी कि वियोग का भी बहुत गहरा वर्णन अपने काव्यों में किया है। रहीम जी ये भी कहते थे कि वियोग ही वह समय होता है जब प्रेम की जो है असली गहराई हमें पता चलती है। रहीम ने एक बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया है, वह विरह को यानी कि बिछड़ने का जो दुख है उसकी तुलना को जो है भादों की महीने की काली और घनी अंधेरी रात से करते हैं, और जो मिलन के पल है उसकी तुलना वो करते हैं जुगनू की चमक से। और वो बताते हैं कि जैसे घने अंधेरे में जो है जुगनू की रोशनी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, वैसे ही लंबे इंतजार के बाद जो मिलन की उम्मीद होती है ना वो बहुत सुख देती है। रहीम ने क्या किया, दोहों और बरवे दोनों में वियोग के जो है प्रसंगों का प्रयोग हमारे सामने किया है, साथ ही साथ श्रृंगार का भी। आगे देखें, 12 मासा तथा ऋतु वर्णन की परंपरा में रहीम ने अपने बरवे की रचना की। 12 मासे की पद्धति पर विप्रलंग श्रृंगार का चित्रण हुआ है। यहाँ श्रृंगार में प्रकृति उद्दीपन का काम करती है। नायिका को विरागनी के ताप का प्रतिबिंब प्रकृति में दिखाई देता है। चंद्रमा की शीतल किरणें सावन के बादल विरहा नल के उद्दीप्त करते हैं। सावन में मन भावन का प्रयाण विरहिणी स्त्री के लिए कष्टदायक है। अब यहाँ पे हमें बताया है कि रहीम के काव्य में जो है हमें ऋतु वर्णन और विरह दोनों देखने को मिलता है। रहीम ने क्या किया, इनकी रचनाओं में 12 मासा पद्धति का प्रयोग किया था। 12 मासा पद्धति का मतलब होता है साल के जो 12 महीने होते हैं उन महीनों में विरह की दशा को बताना। तो यहाँ प्रकृति एक उद्दीपन का काम करती है, यानी कि जो दुख पहले से है प्रकृति उस दुख को और बढ़ाने का काम करती है। जैसे कि चंद्रमा की जो ठंडी किरणें होती हैं और सावन के काले बादल जो आम आदमी को तो खुशी देते हैं, लेकिन वही अगर एक विरहिणी हो तो विरहिणी नायिका जो है उसका पति उससे दूर है, तो यही चंद्रमा की किरणें और सावन के जो काले बादल हैं उसको आग की तरह जलाते हुए महसूस होते हैं। और सावन के सुहावने मौसम में जो है वो अपनों से दूर होना ही उसको बहुत कष्टदायी लगता है। आधी रात में चातकी की पुकार विरह वेदना से आकुल व्याकुल नायिकाओं के हृदय में उत्पाद मचा देती है। झूम झूम कर चारों ओर बरसता मोह प्रिय की तड़प को बढ़ा देता है। विरह में मादक बयार तलवार लगती है। अब यहाँ पे रहीम ने यह भी बताया कि जब आधी रात को जो चातक पक्षी है वो जब बोलता है तो विरह के दुख में जो नायिका डूबी होती है उसके मन को वो चातक पक्षी बहुत बेचैन कर देता है। और जब चारों तरफ जो है बादल झूम झूम कर बरसते हैं उस समय जो बारिश होती है वो प्रियतम की याद और उससे बिछड़ने की जो तड़प है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। यहाँ तक कि विरह की स्थिति में जो ठंडी और सुहावनी हवा जो होती है वो भी नायिकाओं को ऐसी लगती है जैसे कोई उसे नुकीली तलवार चुभा रहा हो। यानी कि जो चीज़ें सुख देनी चाहिए वो विरह के समय में नायिका को दुख देती है और पहले से भी ज़्यादा कष्ट देने का कार्य करती है। अब यहाँ पे इनकी कुछ पंक्तियाँ दी गई है, इन्हें देखते हैं। उमड़ी उमड़ी घन घुमड़े दिसी विदिशान सावन दिन मन भावन करत पयान। अब इन पंक्तियों में जो वो ये बताया गया है कि सावन के सुंदर मौसम जो है वो कैसे हैं। यहाँ पे रहीम कहते हैं कि देखो आसमान में जो है वो बादल चारों तरफ से गिराए हैं और हर दिशा में छा गए हैं और सावन का ये जो दिन है ये बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन अगर दुख की बात करें तो वो ये है कि ऐसे अच्छे मौसम में जो है प्रियतम हमारे घर से बहुत दूर जा रहे हैं। तो इसमें रहीम ने ये बताया। आगे देखें, पीव पीव कही चातक सच अधरत करत विरहिनी तिया के हिये उत्पात। इसमें जो है आधी रात को चातक पक्षी जो है वो प्रिय प्रिय की रट लगा रहा है और जिससे जो है विरह की तड़प में जो नायिका है वो जो स्त्री है उसका दिल और बेचैन होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो रहीम ने है उन्होंने क्या किया, बिछड़न के दुख को बताया है कि अब आधी रात का समय है और जो चातक पक्षी है वो अपने साथी को याद करते हुए पीव पीव कह के पुकार रहा है और उसकी ये आवाज़ जो है वो स्त्री के दिल में ऐसी खलबली मचा देती है कि जो पहले से ही वो प्रियतम के दुख में दुखी थी, लेकिन अब पक्षी की आवाज़ सुनकर उसकी जो दुख है उसकी जो तड़प है वो और अधिक बढ़ गई है। आगे देखें, झूमी झूमी चहू औरन बरसत में त्यों तो पिया बिन सजनी तरफत दे। अब यहाँ पे रहीम जी ये बता रहे हैं
कि चारों ओर से बादल का जो है वो पानी बरस रहा है और बारिश का गिरना वैसे तो सभी को बहुत खुशी देता है, लेकिन यहाँ पर जिस नायिका की बात हो रही है उसका प्रियतम क्योंकि उसके साथ नहीं है, इसीलिए उसे ये बारिश जो है बहुत ज़्यादा तड़पा रही है। जैसे जैसे पानी की बूंदें नीचे गिरती है उसे अपने प्रियतम की जो याद है वो और भी ज़्यादा सताने लगती है। चौथी पंक्ति देखें, डोलत त्रिविध मरुतवा सुखद सुजार हरिबिन लागत सजनी जिमी तरवार। अब इस दोहे में रहीम जी ये बता रहे हैं कि बाहर बहुत ही सुंदर ठंडी हवाएं चल रही है और बहुत खुशबूदार हवाएं चल रही हैं। ऐसी हवा जो है वो शरीर को सुख और शांति देती है, लेकिन विरह की हालत में जो है नायिका को ये सुखद हवा भी जो है ऐसी लग रही है जैसे तलवार की किसी ने तीखी और कष्टदायक जो है नोक से नायिका को भेद दिया हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब मन दुखी होता है और प्रिय जो है वो साथ नहीं होता तो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ भी जो है वो हमें दुखद अनुभव कराती है। आगे देखें, इस तरह रहीम के बरवे आषाढ़, सावन, भादो, फागुन आदि ऋतुओं में वियोगिनी के हृदय की विरह विदग्ध भावनाओं का उद्रेक दर्शाते हैं। तो रहीम दास जी ने जो क्या किया, अपने बरवे छंदों में विरह यानी कि बिछड़न के दर्द को इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया। वे ये बताते हैं कि जब कोई प्रेमी या प्रेमिका जो है अपने साथी से दूर होती है तो उसे आषाढ़ की जो पहली बारिश है वो, फिर सावन की फुहार या सावन की मस्ती, इन सभी ऋतुएं जो है इनके दुख को जो है बढ़ा देती है और एक विरहिणी के मन में उठने वाली जो बेचैनी है उसे रहीम जी ने अपने छंदों में बहुत अद्भुत तरीके से पिरोया है। आगे देखें, रहीम के वियोग वर्णन के अंतर्गत फुटकर बरवे में रहीम की उद्भावनाएं ब्रज की गोपियों के माध्यम से व्यक्त हुई है। इन बरवे को भ्रमर गीत परंपरा से जोड़कर भी देखा गया है क्योंकि इसमें अधिकांश बरवे गोपी विरह के हैं। विरह वेदना से व्यथित हृदय के उद्गारों को संचारी भावों की श्रृंखला गहरी संवेदना के साथ अभिव्यक्त करती है। इसमें कहीं संयोगकालीन स्मृतियां गोपियों की विरह व्यथा को बढ़ाती है, कहीं वियोग में संयोग के लिए तड़पती गोपियों की देह है, कहीं सखी से प्रेम की उत्कटता और तीव्रता को दर्शाती विरहिणी की तड़प है और इस तड़प को सखी से बाँचने का भाव है। अब यहाँ ये बताया गया है कि रहीम जी ने जो है इन्होंने ब्रज की गोपियों के माध्यम से क्या किया, अपनी बात कही है। इसे हम जो है भ्रमर गीत परंपरा से जोड़कर भी देख सकते हैं। भ्रमर गीत परंपरा वे होती है जहाँ पे गोपियाँ जो है वो कृष्ण के बिना तड़प रही हैं। यहाँ रहीम जी ये कहते हैं कि गोपियों के मन में जो है वो पुरानी यादें बार बार आती हैं जिससे उनका दर्द जो है वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है और उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी हो गई है अब जैसे कि वह प्रेम की आग में जल रही हो। तो वह अपनी सखी यानी सहेली से जो है अपना दुख बांटती है क्योंकि अकेले यह दर्द उन गोपियों से सहना कठिन हो गया है। इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, गए हेरी हरी सजनी विहस कछूक तबते लगती अगदी की उठत भबूक। अब इन पंक्तियों को देखें हम तो इसका अर्थ ये है कि इसमें एक गोपी जो है वो अपनी सखी से ये कह रही है, हे सखी, जब कृष्ण यहाँ से गए थे तो वो मेरी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिए थे और अब जो है उनकी मुस्कुराहट ने मेरे दिल में ऐसी आग लगा दी है कि अब उसमें से जो वियोग की लपटें हैं वो उठने लगी है। यानी कि कृष्ण का वह हंसकर देखना जो है अब गोपी के लिए एक मीठा दर्द बन गया है। आगे देखें, यद्यपि बसत है सजनी लाखन लोग हरि बिन कित यह चित को सुख संजोग। अब इन पंक्तियों में जो है वो गोपी ये कह रही है कि वैसे तो इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं और चारों तरफ जो है वो भीड़ है, लेकिन मेरे प्रिय के बिना यानी कि हरि के बिना जो है मेरा मन नहीं लगता। जब तक वह नहीं है तब तक मेरे लिए सुख और आराम के ये जो सारे साधन हैं ये सभी बेकार हैं। यानी कि सरल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर गोपी कह रही है कि लाखों की भीड़ में भी अगर आपका प्रिय साथ नहीं है ना तो मन में जो है आपको शांति कभी भी नहीं मिलती है। आगे देखें, काव्य शास्त्रियों के द्वारा गिनाई 10 दशाओं का वर्णन रहीम के वियोग वर्णन में मिलता है। विरह की स्थिति में उनके काव्य में जहाँ अभिलाषा, चिंता, गुण कथन, स्मृति और उद्वेग का आधिक्य है, वहीं उनका विरह वर्णन विरहिणी को प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण की स्थितियों में भी पहुंचा देता है। उन्माद, जड़ता और मरण की दशाओं को रहीम ने अपनी प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति दी है। ठीक है, इसमें हमें बताया गया है कि हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने क्या किया, विरह की 10 अलग अलग दशाएं बताई थी। तो रहीम ने जो है अपनी कविताओं में इन सभी दिशाओं को जो है शामिल किया, इन सभी जो है दशाओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो विरह में डूबा व्यक्ति जो है वो कभी कुछ पाने की इच्छा करता है, कभी चिंता में डूबा रहता है, तो कभी कभी क्या करता है, अपने प्रिय की खूबियों को याद करता है। तो रहीम जी ने यह भी दिखाया है कि कभी कभी यह दुख इतना बढ़ जाता है कि इंसान पागलों जैसी जो है बातें करने लगता है, या फिर ये कहें कि बिल्कुल सुध-बुध खोकर बिल्कुल ही बेजान हो जाता है। अब इसका यहाँ पे हमें उदाहरण भी दिया गया है, जो कि एक तो है इनकी रचना नगर शोभा से और दूसरा है इनकी बरवे से। इन्हें देखते हैं।
कहे आन की आन कुछ विरह पीर तन पात, औरे गाय सुनावई औरों कछु अलाप। इन पंक्तियों का ये अर्थ है कि विरह के दर्द और शरीर की तड़प की वजह से जो है विरहिणी की हालत ऐसी हो गई है कि वह कहना तो कुछ चाहती है लेकिन उसके मुख से जो है कुछ और ही निकल रहा है। वह कोई और राग गाना चाहती है लेकिन उसके गले से कोई और राग की धुन निकल रही है। सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि दुख की वजह से जो है उसका अपने मन और वाणी पर काबू ही नहीं रहा है। उसे जो है वो अपने भावों को व्यक्त ही नहीं कर पा रही है। तो इसी को जो है उन्माद की स्थिति यहाँ पर कहा गया है। दूसरा देखें, जब से मोहन बिछुरे कछु सुधी नाही, रहे प्राण परी पलकनी दृग मग माही। अब यहाँ पे जो है ये बताया गया है कि गोपी कह रही है कि जब से कृष्ण बिछड़े हैं तब से जो है मुझे अपनी कोई सुध-बुद्धि नहीं है। मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मानो मेरे प्राण अब सिर्फ मेरी पलकों पर जो है वो अटक गए हैं और जो मेरी आंखें हैं वो बस उसी रास्ते को निहार रही है जहाँ से कृष्ण आने वाले हैं। यहाँ पे जड़ता दिखाई गई है कि जहाँ इंसान जो है वो एक ही जगह टकटकी लगाए बैठता है और उसके प्राण जैसे निकलने ही वाले हों, उसे ऐसा महसूस होता है। आगे देखें, इस तरह रहीम के विरह वर्णन में कृत्रिमता का अभाव है। श्रृंगार वर्णन में उन्होंने संयोग और वियोग दोनों के ही लोक सामान्य चित्र प्रस्तुत किए हैं। इसीलिए उनके श्रृंगार चित्रण में संयोगानुभूति और विरहानुभूति एक व्यक्ति विशेष की ही प्रतीत नहीं होती, वरन वह लोक जीवन की गहनतम अनुभूति का पर्याय लगती है। इसमें लोक जीवन का राग विराग झलकता है। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि रहीम जी ने जो है विरह वर्णन की बहुत अच्छी से जो है हमारे सामने प्रस्तुति की है। इसमें कोई भी दिखावा या बनावटीपन नहीं है। इन्होंने क्या किया, मिलन और संयोग मतलब संयोग और वियोग इन दोनों का ही ऐसा चित्रण किया है जैसे असल दुनिया में जो है आम लोगों के साथ होता है। इनकी कविता पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि किसी खास व्यक्ति की कहानी है, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम सबके जीवन की जो गहरी भावनाएं हैं वही ये कविता जो है व्यक्त कर रही है। इसमें आम जो जनता होती है उसके जीवन के प्रेम और दुख को जो है बहुत सफाई से दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं रहीम के काव्य में भक्ति। ठीक है, यहाँ देखें, रहीम उस मध्ययुगीन चेतना के रचनाकार हैं जब धार्मिक ऐक्य और जातीय सोमनस्य के प्रयत्न हो रहे थे। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जैसे उद्घोष जाति वर्णन वर्ग की सीमाओं को तोड़ते हुए भक्ति के रूप में भावात्मक तथा वैचारिक आधार सौंप रहे थे। जातिवाद सांप्रदायिकता की संकीर्ण मनोभूमि को तोड़ने के लिए भक्ति भावना की उदात्त भूमि तैयार थी। इसी भूमि पर रहीम की भक्ति जो है चेतना ने आकार लिया। उनके काव्य में भक्ति का रंग मानवीय सरोकारों से जुड़कर छाया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रहीम की भक्ति भावना की। तो रहीम जो है उस समय के कवि थे जब समाज में धर्म को जो है एक करने और लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। उस दौर में क्या था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इस तरह के विचार बहुत लोकप्रिय थे। इसका मतलब ये था कि भगवान की भक्ति में कोई छोटा बड़ा या फिर कोई ऊंच नीच नहीं होती। तो रहीम जी ने क्या किया, अपनी भक्ति के जरिए जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसी जो तंग सोच थी उसको तोड़ने का काम किया था। इनकी भक्ति जो थी वो सिर्फ मंदिर मस्जिद तक सीमित नहीं थी, बल्कि इन्होंने क्या किया, वह इंसानों के प्रति और मानवता से जुड़ी हुई भक्ति को ये प्रकट करते हैं। इन्होंने ये भी दिखाया कि सच्ची भक्ति वही है जो कि समाज को एक दूसरे से जोड़े रखे। आगे देखें, धार्मिक उदारता के कारण रहीम के मन में विभिन्न धर्मों और मतों के प्रति सम्मान की भावना थी। मुगल परंपरा से संबद्ध इस्लाम धर्मावलंबी कवि की कलम से हिंदू देवी देवताओं का गुणगान, कृष्ण और राम के प्रति उनकी भक्ति भावना उन्हें एक ऐसे सच्चे भक्त के रूप में प्रतिष्ठापित कर देती है जिसके लिए महज दीवारें कोई अर्थ नहीं रखती। अब यहाँ पे जो है इनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया कि ये कितने उदार थे। ये जो है मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे और मुगल परंपरा से भी ये जुड़े हुए थे, लेकिन इनके मन में जो है न केवल मुस्लिम धर्म बल्कि सभी धर्मों के लिए बराबर का सम्मान था। इन्होंने क्या किया, अपनी कविताओं में हिंदू देवी देवताओं, खास तौर पर अगर हम देखें तो राम और कृष्ण की वैसी ही भक्ति की है जैसे कि कोई हिंदू भक्त करता है। और रहीम जी के लिए जो था वो धर्म का मतलब लोगों को बांटना नहीं था, बल्कि उन्होंने ये साबित किया कि ईश्वर की भक्ति करने के लिए जो है मजहब की दीवारें आड़े नहीं आनी चाहिए। इस रूप में उन्हें भरपूर प्रशंसा मिली। पंडित विद्यानिवास मिश्र के शब्दों में, भक्ति की धारा के ऐसे स्नातक कि उन्होंने अपना पूरा काव्य ही श्री कृष्ण को अर्पित किया और जितनी सहजता के साथ उन्होंने श्री कृष्ण विरह के चित्र खींचे हैं वह यह कहने को विवश करता है कि कोटिन हिंदूवार ये मुसलमान हरिजन पर। अब यहाँ रहीम जी की विशेषताएं बताई गई है और ये भी बताया गया कि बड़े बड़े विद्वानों ने भी इनकी बहुत तारीफ की है। जैसे कि एक विद्वान है विद्यानिवास मिश्र, इन्होंने रहीम के बारे में कहा कि रहीम की भक्ति को इन्होंने
लेकर ये बात कही कि रहीम जो है भक्ति के ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अपना पूरा ही काव्य क्या किया, भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया था। इन्होंने कृष्ण का जो विरह वर्णन है उसको बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने दिखाया है। और उन्हें देखकर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रहीम के बारे में ऐसा कह दिया कि ऐसे जो मुसलमान भक्त हैं इन पर करोड़ों हिंदू वार देने चाहिए। यानी कि रहीम जैसे भक्त जो है वो किसी भी धर्म की सीमा में नहीं आते, इन सबसे ऊपर होते हैं। आगे देखें, समस्त भक्ति काव्य की तरह रहीम की भक्ति में उपेक्षित वंचितों के उद्धार के लिए निराकार और साकार ईश्वर की शरण में जाने का विधान है। उनकी उक्ति है, बाढ़े के सब मीत है गाढ़े के रघुबीर। इस तरह ईश्वर की करुणामयी भक्त वत्सल छवि उनके यहाँ पर जो है महत्व रखती है। अब यहाँ बताया गया है कि जैसे बाकी भक्त कवियों ने कहा वैसे रहीम जी भी मानते थे। वो ये मानते थे कि जो लोग समाज में अकेले हैं या फिर दुखी हैं उनके लिए जो है वो भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। वह चाहे साकार ईश्वर हो यानी कि जो मूर्ति को मानता हो या फिर निराकार ईश्वर हो। रहीम की सबसे बड़ी विशेषता ये भी थी कि उन्होंने क्या किया, किसी भी धर्म के आधार पर भगवानों को बांटा नहीं था। ये सभी धर्मों का समान तरीके से ही सम्मान करते थे। रहीम जी की एक पंक्ति भी है जो बहुत प्रसिद्ध है, जो है बाढ़े के सब मीत है गाढ़े के रघुबीर। इसका मतलब यह है कि अच्छे समय में तो सब दोस्त बन जाते हैं लेकिन मुसीबत के समय सिर्फ भगवान ही जो है वो साथ देते हैं। यहाँ पे वह ईश्वर को एक दयालु पिता के रूप में जो है हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आगे देखें, भक्ति के संदर्भ में रहीम के काव्य में भक्ति की सगुण, निर्गुण, सूफी सभी काव्य धाराओं का प्रभाव देखा जा सकता है। उनके बरवे, दोहों और सोठों में इन भक्ति धाराओं की प्रभाव संपन्नता झलकती है। इनके यहाँ कबीर के काव्य की तरह संपूर्ण विश्व एक ही चैतन्य के प्रकाश में प्रकाशवान है। उसी से मिलना, एकाकार होना जीवन का आनंद है। इसीलिए प्रिय की अपेक्षा प्रिय की चाह की आकांक्षा ज्यादा बलवती हो जाती है। अब यहाँ पे जो है रहीम जी की भक्ति की बहुत अनोखी बात बताई गई है, वो ये है कि रहीम जी की भक्ति जो है वो बहुत अनोखी थी क्योंकि इसमें जो है सगुण और निर्गुण साथ ही साथ जो संतों के विचार है इन सभी का संगम हमें देखने को मिल जाता है। कबीर दास की तरह ही जो है रहीम भी ये मानते थे कि पूरी दुनिया जो है एक ही परमेश्वर की रोशनी से चल रही है और वे ये कहते हैं कि जीवन का असली सुख और आनंद जो है वो उस ईश्वर के साथ एक हो जाने में ही है। इनकी पंक्तियां वो देखें, बिंदु भी सिंधु समान को अचरज कासो कहे, हेर नहार हेरान रहीमन अपुने आप दे। इसका अर्थ देखें तो यहाँ पे रहीम जो है वो ये कह रहे हैं कि जब पानी की एक छोटी सी बूंद जो है वो समुद्र में मिल जाती है तो वह खुद भी कैसी लगती है, बिल्कुल समुद्र जैसी विशाल। तो अब इस आश्चर्य की बात किससे कहें? ठीक उसी तरह जब भक्त ईश्वर को खोजने के लिए निकलता है तो वह खुद को ईश्वर में इतना खो देता है कि वह खुद ही जो है ईश्वर का एक रूप बन जाता है। यानी कि उसे बाहर कहीं खोजने की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान जो है, ईश्वर जो है वो उसे अपने भीतर ही मिल जाते हैं। आगे देखें, सूफी भक्ति भावना के प्रभाव स्वरूप अलौकिक प्रिय के बिना मन के सूनेपन और आंखों की उदासी का चित्रण है। इसीलिए उस अलौकिक प्रेम की आंच में जो जलता है वह बुझ बुझ कर जलता ही रहता है। अब इसमें बताया गया है कि रहीम जो है वो भक्ति पर सूफी संतों का भी बहुत गहरा प्रभाव देखते हैं। यहाँ पे ये रहीम ये बताते हैं कि जब आत्मा उस परमात्मा से दूर हो जाती है तो मन में एक अजीब सा जो है सूनापन हमें दिखाई देता है और हमारी आंखों में जो है वो उदासी छा जाती है। और यह ईश्वर प्रेम की ऐसी आग की तरह है जो कभी भी पूरी तरह बुझती नहीं, बल्कि क्या करती है, भक्त के मन को हमेशा ही जलाती रहती है और उसे ईश्वर की याद दिलाती रहती है। रहीम ने राम और कृष्ण को भक्त वत्सल, करुणा की मूर्ति और दीन बंधु के रूप में जगह जगह चित्रित किया है। प्रभु की भक्ति पर उनकी अटूट आस्था है। अब रहीम ने क्या किया, इन्होंने भगवान राम और कृष्ण को जो है दीन बंधु का अर्थ होता है कि गरीबों का भाई या फिर कहे करुणा की मूर्त, तो इन्होंने राम और कृष्ण को जो है दीन बंधु बताया है। वे ये मानते हैं कि ईश्वर जो है अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और भगवान की भक्ति पर रहीम जी को इतना अटूट विश्वास था कि उन्होंने किसी और के सहारे की ज़रूरत ही कभी अपनी लाइफ में जो है महसूस नहीं की। आगे इनकी पंक्ति है, रहीमन को कोहू का करे ज्वारी चोर लबार, जो पति राख नहार है माखन चाखन हार। अब इन पंक्तियों में जो है वो रहीम जी बहुत गर्व के साथ ये कह रहे हैं कि मेरा कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, चाहे कोई जुआरी हो, चोर हो या फिर झूठा व्यक्ति हो, वह मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे रहीम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेरी रक्षा करने वाला खुद वह है जो कि माखन चखने वाले हैं, यानी साक्षात श्री कृष्ण। तो जब स्वयं भगवान मेरे रक्षक है तो मुझे किसी सांसारिक दुश्मन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा रहीम ने अपनी पंक्तियों में कहा। आगे देखें, रहीम ईश्वर के इस वत्सल रूप जन कल्याण के लिए उनकी
आतुरता को दर्शाते हैं। ऐसे प्रतिपालक के आश्रय को छोड़कर अन्य किसी आश्रय की खोज में नहीं निकलना चाहिए। अब यहाँ पे रहीम जी ये कहते हैं कि भगवान जो है वो हमेशा ही अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहते हैं। वह एक पिता की तरह होते हैं जो हमारा पालन पोषण करते हैं। अंत में जो रहीम है वो ये भी कहते हैं कि जब हमारे पास ईश्वर जैसा इतना महान रक्षक है, इतना अच्छा सहारा मौजूद है, जो हमें दर दर भटकने या फिर किसी और के शरण में जाने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा रहीम जी कह रहे हैं। आगे देखें, आगे इनकी पंक्ति है, अमर बेली बिनु मूल के प्रतिपालत है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु ही तजी खोजत फिर ये काही। अब इसका अर्थ देखें, यहाँ पे रहीम दास ने क्या किया, इन्होंने बताया अमरबेल नाम की एक लता होती है जिसकी अपनी कोई जड़ नहीं है, फिर भी वह क्या करती है, फलती भी है और फूलती भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ईश्वर जो है उसका पालन पोषण करते हैं। तो रहीम जी यहाँ ये पूछते हैं कि जब हमारे पास ऐसे दयालु प्रभु हैं जो बिना जड़ वाली बेल का भी ख्याल रखते हैं, तो उन्हें छोड़कर हमें जो है यहाँ वहाँ किसी और की खोज में भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि हमें सिर्फ ईश्वर पर जो है भरोसा करना चाहिए। आगे देखें, रहीम की भक्ति भावना में श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम के भाव सबल हैं। इन भावों से विह्वल हो एक भक्त की भक्ति भावना इस रूप को स्वयं व्यक्त करती है। अब रहीम जी की भक्ति के बारे में देखें तो रहीम जी को जो है भक्ति में बहुत अटूट विश्वास था। यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि जिस भक्त की आंखों में जो है भगवान की सूरत बस गई है, वह कुछ और देखना ही नहीं चाहता, उसे और कुछ देखने का मन ही नहीं होता। आगे इनकी पंक्ति भी है, अंजन दिया तो किरकिरी सुरमा दियो न जाए, जिन आखिन सो हरी लखियो रहीमन बली बली जाए। इनका अर्थ देखें इस पंक्ति का तो वो ये है कि अगर आंखों में जो है अंजन यानी कि काजल, तो आंखों में अगर काजल लगाओ तो वह खटकता है और सुरमा भी आंखों में चुभता है। लेकिन रहीम जी ये बताना चाह रहे हैं कि मेरी इन आंखों में तो साक्षात हरि यानी कि भगवान बसे हुए हैं। अब इसमें किसी और चीज़ के लिए जो है जगह ही नहीं है और मैं तो अपने उन भगवान पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। आगे देखें, रहीम के यहाँ भक्ति भाव में डूबा भक्त कीर्तन, वंदन, अर्चन, पाद सेवन, गुण कथन आदि रूपों में अपनी अपनी निष्ठा और श्रद्धा प्रदर्शित करता है। रहीम ने राम कृष्ण की भक्ति के साथ साथ शिव, हनुमान, गणेश, गंगा, सरस्वती आदि लोकप्रिय हिंदी देवी देवताओं की स्तुति की है। अब रहीम जी की भक्ति में जो है हमें नवधा भक्ति के कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे कि भगवान का जाप करना हो गया जिसे हम कीर्तन कहते हैं, या फिर उनकी पूजा करना जिसे हम अर्चन कहते हैं, साथ ही साथ उनके गुणों का जो है गुणगान करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि रहीम जी ने जो है केवल राम और कृष्ण की ही नहीं बल्कि इनके अलावा शिव, हनुमान, गणेश, फिर माँ गंगा या फिर सरस्वती, इन सभी को जो है बहुत श्रद्धा के साथ इन सभी की स्तुति रहीम जी ने की है। और ये हमें ये दिखाता है कि वे कितने उदार थे कि सभी देवी देवताओं में एक ही ईश्वर को वो हमेशा देखते थे। आगे देखें, भक्ति में नीति का समन्वय रहीम की भक्ति धारा का वैशिष्ट्य है। भक्ति को नीति से समन्वित कर लोकोपयोगी संदेश देने के लिए उन्होंने पौराणिक आधार जो है ग्रहण किया है। आगे देखें, इनकी एक पंक्ति भी है, तो यहाँ पे जो हमें ये बताया गया है कि रहीम जी की भक्ति जो है वो केवल भगवान की पूजा तक सीमित नहीं थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भक्ति के साथ साथ नीति को भी जोड़कर हमारे सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने पुरानी कथाओं का जो है सहारा लेकर हमें ऐसे संदेश दिए हैं जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो है काम आते हैं। इसके यहाँ पे उदाहरण देखें, जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। इसका अर्थ देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि असली बड़े लोग जो है वो वही हैं जो गरीब और ज़रूरतमंदों की भलाई करते हैं। इसे समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण भी यहाँ पे दिया है। उन्होंने कहा कि सुदामा जी जो बहुत गरीब थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपनी अमीरी और ऊंचे पद का घमंड ना करके उन्हें अपने बराबर सम्मान दिया। और यही जो है सच्ची भक्ति और सही नीति है कि हम हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर रखें। धार्मिक सहिष्णुता और उदारवादी दृष्टिकोण वाले रहीम की उत्कल भक्ति चेतना विशाल मानवीय बोध जगाती है। अब यहाँ हमें ये बताया गया है कि रहीम जी ने क्या किया, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले और खुले विचारों वाले जो है ये कवि थे। इनकी भक्ति में हमें जो है केवल धार्मिक ही नहीं बनाती बल्कि एक बेहतर और दयालु इंसान बनाने की भी प्रेरणा हमें देती है। तो यहाँ का सार अगर हम देखना चाहें तो वो ये है कि ईश्वर से प्रेम करो और इंसान की सेवा करो। यही जो है रहीम का असली उद्देश्य था, पाठकों तक पहुँचाना। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है, जिसमें हमने अपना ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है।
आगे मिलते हैं हम अपने इस यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।